Good morning student, welcome to my channel Learn with IITian. This is Om Prakash Pal, second year student of IIT BHU. So today is our second lecture of telescopic series and overall fifth lecture of JEE Main and JEE Advanced 2022 crash course. So let's start the lecture. ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये JEE एडवांस 2009 में आया हुआ है कि फॉर द थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज क्या है। देखिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 to 6 cosec थीटा प्लस m-1 π/4 इंटू cosec थीटा प्लस m π/4। पहले इस समेशन को सॉल्व करते हैं, उसको 4√2 के इक्वेट करते हैं, तो वहां से हमें थीटा का वैल्यू निकालना। सो दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 to 6 cosec थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस m-1 π/4 और इसको भी लिख देंगे 1 अपॉन साइन इसको थीटा प्लस m π/4। इस एंगल को अगर हम लेट से कि b बोल दें और इस एंगल को a बोल दें, है ना, इतने एंगल को, यहाँ से क्या देखते हैं कि a माइनस b कितना आ रहा है, थीटा प्लस m π/4 माइनस ये कितना है, थीटा प्लस m-1 π/4। सो दिस इज इक्वल टू थीटा थीटा कैंसिल, m π/4 इससे कैंसिल, ये हो गया कितना π/4। ये क्या रहा है, कांस्टेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि अगर डिनोमिनेटर में दोनों साइन का टर्म हो तो न्यूमरेटर में भी हम साइन का ही टर्म बनाते हैं। देयरफॉर ये जो आया इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ m is equal to 1 to 6 sin π/4 upon sin b into sin a, sin b into sin a, ठीक है। और ये π/4 का एक्स्ट्रा फैक्टर है तो उसको हमने 1/sin π/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट ये कैंसिल होकर यही आ जाए 1 अपॉन sin b into sin a। दिस इज इक्वल टू sin π/4 इज 1/√2 इंटू समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 to 6 साइन π/4 को हमने क्या देखा, π/4 हमारा क्या है, a माइनस बी, सो दिस इज a माइनस बी अपॉन साइन b इंटू साइन a, सो दिस इज इक्वल टू √2 इंटू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 6 साइन a माइनस बी क्या हो गया, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन नीचे क्या है, साइन बी इंटू साइन ए, सो दिस इज इक्वल टू √2 टाइम्स समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 to 6 बट इसको सेपरेट करने के लिए क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन बी इंटू साइन ए माइनस ये हो गया cos a इंटू साइन बी अपॉन साइन बी इंटू साइन ए, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू √2 इंटू समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 to 6, ये साइन ए कैंसिल होकर बन गया cot b माइनस यहाँ cos साइन बी कैंसिल होकर बन गया cot a। प्रीवियस क्लास में भी यही बताया गया था कि टेलीस्कोपिक सीरीज के प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं कि जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है तो उसको हम स्प्लिट करते हैं और उसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने ये जो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ था उसको हमने स्प्लिट करके दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिख लिया। अब आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं।
सो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 इंटू समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 to 6 इंटू कॉट b को लिखेंगे 1/10b माइनस कॉट a को लिखेंगे 1/10a। सो दिस इज इक्वल टू √2 इंटू समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 to 6 1/10। b था हमारा, वो क्या था, हमने इसको माना था, इस एंगल को माना था b और इस एंगल को माना था a। तो b क्या हो गया, थीटा प्लस m-1 π/4 माइनस 1/10 थीटा प्लस m π/4। ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू √2 इंटू, अब क्या है, ये इस पूरे टर्म का समेशन है 1 to 6 तक। तो जब m इज इक्वल टू 1 होगा तो ये टर्म क्या बनेगा, 1/, ये हो जाएगा 1/10 थीटा माइनस 1/10 थीटा प्लस π/4। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, प्लस जब m इज इक्वल टू 2 होगा तो ये हो गया 1/10 थीटा प्लस π/4 माइनस 1/10 थीटा प्लस 2π/4 प्लस when m इज इक्वल टू 3 तो ये हो गया 1/10 थीटा प्लस 2π/4 माइनस 1/10 थीटा प्लस 3π/4। ठीक है। एंड प्लस सो ऑन, जब m इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो ये हो गया 1/10 थीटा प्लस 5π/4 माइनस 1/10 थीटा प्लस 6π/4। अब यहाँ पे क्या रहा, अल्टरनेट टर्म कैंसिल होते जाएंगे, जैसे ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, सिमिलरली ये अपने नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगा। ये जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है उसका फर्स्ट टर्म बच रहा, तो लास्ट ब्रैकेट का कौन सा टर्म बचेगा, लास्ट वाला मीन्स ये, तो ये भी टर्म अपने प्रीवियस से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इस पूरे को लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू √2 इंटू, ये हो गया 1/10 थीटा माइनस 1/10 थीटा प्लस 6π/4। So this is equal to √2 into 1/10 theta is basically cos theta upon sin theta minus 1/10 थीटा प्लस ये हो गया 3π/2। This is equal to √2 cos theta upon sin theta minus 1/10 3π/2। 3π/2 प्लस थीटा कितना हो गया, माइनस cot थीटा। So this is equal to √2 into cos theta upon sin theta माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा बाई sin थीटा, तो ऊपर में हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। So this is equal to √2 into LCM आ गया sin थीटा into cos थीटा, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। Therefore यहाँ से क्या एक्सप्रेशन आ गया, √2 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। So this will be equal to √2 into 2/2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। So this is equal to 2√2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बन गया, sin 2 थीटा। Therefore अब क्या दिया हुआ कि ये समेशन मीन्स ये समेशन को सॉल्व करने पर ये आया 2√2 अपॉन sin 2 थीटा
ये किसके बराबर है, 4√2 के, 4√2। देयरफॉर साइन 2 थीटा कितना है यहाँ से, √2 से √2 कैंसिल और 2 2 जा 4, तो साइन 2 थीटा इज हाफ। हाफ को लिखेंगे साइन π/6। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। ये जनरलाइज ट्रिगो का फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का। जब भी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, n प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। Therefore ये क्या आ गया, 2 थीटा इज इक्वल टू n प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/6। Therefore थीटा क्या आ गया, n π/2 प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/12। नाउ ये थीटा का हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। यहाँ से मैं बोला थीटा 0 to π/2 ही सिलेक्ट करना, तो व्हेन n इज इक्वल टू 0 तो थीटा क्या आ गया, π/12। थीटा आ गया हमारा कितना, व्हेन n जब 0 रखेंगे तो थीटा आ गया π/12, और व्हेन n 1 रखेंगे तो ये हो गया कितना, π/2 माइनस π/12। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 12, 6π - 5 दैट इज 5π/12। ठीक है, तो π/4 सेटिस्फाई कर नहीं रहा, π/16, π/12 और 5π/12। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है, सी एंड डी। देयरफॉर इसका आंसर जो है वो है सी एंड डी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था जेईई एडवांस 2009 में। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं तो उसमें दो टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में था। लेट से एक टर्म ए है, एक टर्म बी है, तो 1/a * b था। तो इसको हम लोगों ने देखा था कि सेपरेटली स्प्लिट कर दिया था, है ना, दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में। इस बार हम लोग देखते हैं कि अगर 3 टर्म प्रोडक्ट में है तो उसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में। यहाँ की कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि इस तीनों टर्म को ऐसे हमें लेना है सो दैट ये दो टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले इसका अगर हम जनरल टर्म लिखें TR, तो ये क्या हो गया, 1 1 1, सबका 1 है, तो न्यूमरेटर का क्या हो गया, 1/। डिनोमिनेटर का अगर हम जनरल टर्म लिखें तो फर्स्ट टर्म है कितना, 1, सेकेंड का फर्स्ट टर्म है 3 एंड थर्ड का फर्स्ट टर्म है 5, सो ऑन, इस टाइप से। ये सीक्वेंस किस में है, AP में। देयरफॉर इसका TN क्या हो गया, A प्लस n - 1 इंटू डी। ए होता है फर्स्ट टर्म, तो ये है 1 प्लस n - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस, और ये कितने का है, 2 का। सो दिस इज 2n - 1, कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, है ना, नेक्स्ट टर्म माइनस जस्ट प्रीवियस टर्म। ये हो गया 2n - 1। सिमिलरली अगर हम सेकेंड को देखें तो सेकेंड वाला सीक्वेंस क्या है, 3 से स्टार्ट हो रहा, फिर 5, फिर 7, सो ऑन, 3 5 7 सो ऑन। तो ये सीक्वेंस भी हमारा AP में है, तो इसका जनरल टर्म कितना आ गया, A प्लस n - 1 इंटू डी 2। सो दिस इज इक्वल टू 2n + 1। एंड सिमिलरली अगर हम थर्ड सीक्वेंस को देखें तो ये है 5 7 9 सो ऑन। सो ये भी AP में है, तो इसका जनरल टर्म हो गया A प्लस n - 1 इंटू डी। सो दिस इज 2n + 3। इस तरीके से हमने तीनों टर्म का जनरल टर्म लिख लिया। पहले का आया कितना, 2n - 1, सेकेंड टर्म जो है उसका आया 2n + 1, और जो थर्ड टर्म है उसका आया 2n + 3। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो ये हमने लिख लिया जनरल टर्म। ठीक है, तो हमारा समेशन क्या है, इसी जनरल टर्म्स का समेशन है 1/2
2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। यार n का वैल्यू कहाँ से, अगर हम n का वैल्यू 1 रखें तो ये बनेगा 1 3 5, 1 3 5 फर्स्ट टर्म है, इट मीन्स n इज इक्वल टू 1 टू लेकर कहाँ तक n टर्म्स तक बोला। सो ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि हम इसको किस टाइप से स्प्लिट करेंगे। जब भी आपने इस टाइप से जनरल टर्म लिख लिया तो एक जनरल रूल है कि ऑलवेज हम लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, थर्ड वाला उसमें से फर्स्ट वाला। सो अगर हम थर्ड टर्म 2n प्लस 3 है उसमें फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करें तो ये कितना आ गया 4 आ गया, क्या आ गया 4। Therefore s is equal to summation of 4 upon 2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 3 where n is equal to 1 to n। ये 4 का एक एक्स्ट्रा फैक्टर है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट 4 4 कैंसिल होकर यही आ गया। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, s is equal to 1/4 summation of n is equal to 1 to n 4 upon 2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 3। So this is equal to 1/4 into summation of n is equal to 1 to n। ये जो 4 है इसको क्या लिख सकते हैं 2n plus 3 minus 2n minus 1। तो इसको लिखेंगे 2n plus 3 minus 2n minus 1 upon 2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 3। So this is equal to 1/4 into summation of n is equal to 1 to n। इसको सेपरेट लिखेंगे तो क्या होगा 2n plus 3 upon 2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 3 माइनस ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 2n minus 1 upon 2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 3। So this is equal to 1/4 into summation of n is equal to 1 to n। 2n plus 3 से 2n plus 3 कैंसिल आउट, ये हो गया 1 upon 2n minus 1 into 2n plus 1 माइनस 2n minus 1 2n minus 1 कैंसिल आउट, ये हो गया 1 upon 2n plus 1 into 2n plus 3। इस टाइप से आ गया। अब देखिए इतने पार्ट को मिटाते हैं। इस पार्ट को तो ये कितना हो गया s is equal to 1/4 into summation of n is equal to 1 to n 1 upon 2n minus 1 into 2n plus 1 minus 1 upon 2n plus 1 into 2n plus 3। ठीक है, इस टर्म्स को ये है हमारा। Therefore अब इसको क्या करते हैं हम स्प्लिट करते हैं। ये इस टर्म्स का डिफरेंस का सम है 1 टू लेकर n तक। तो when n is equal to 1 ये कितना बनेगा 1 और ये बनेगा 3। सो ये हो गया 1 upon 1 into 3 माइनस 1 upon ये बन जाएगा 3 into 5 प्लस when n is equal to 2 तो ये हो गया 1 upon 4 minus 1 3 और into 5 माइनस 1 अपॉन 2 रखने पर ये बन जाएगा 5 इंटू 7 प्लस वेन n इज इक्वल टू 3 तो ये हो गया कितना 9 में से एक 3 रखेंगे तो 5 इंटू 7 माइनस 1 अपॉन 7 इंटू 9 एंड प्लस सो ऑन। इस टाइप से होगा। वेन n इज इक्वल टू n रखेंगे तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 2n minus 1 into 2n plus 1 minus 1 upon 2n plus 1 into 2n plus 3। अब देखिए ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, सिमिलरली ये टर्म अपने नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट वाला जो टर्म था उसका फर्स्ट टर्म बच रहा, तो जो लास्ट
n का वैल्यू होगा उसके लिए कौन सा टर्म बचेगा, लास्ट टर्म। इट मींस ये टर्म भी अपने प्रीवियस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू ये कितना होगा 1/1 इंटू 3 माइनस ये हो गया 1/2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। So this is equal to s कितना आ गया फाइनली 1/4 इंटू ये हो गया 1/3 माइनस 1/2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। Therefore s is 1/12 माइनस 1/4 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। सो ये हो गया हमारा फाइनल समेशन n टर्म्स तक। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन में देखा कि अगर 3 टर्म्स प्रोडक्ट में है तो उसको हम कैसे समेशन के फॉर्म में सम ऑफ डिफरेंस 2 टर्म्स के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे वही था कि ऑलवेज हम क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म का आएगा, जैसे यहाँ पे जनरल टर्म आया था क्या 1/2n माइनस 1 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 ये आया था। तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे और वो जो डिफरेंस आया उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और वो उस एक्स्ट्रा फैक्टर को मैनेज करने के लिए डिनोमिनेटर में जो 1/4 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें इसी क्वेश्चन में कई बार पूछ देता है कि फाइंड द सम, है ना, अप टू n टर्म्स, एंड सेकंड क्वेश्चन बोल देगा अप टू इंफिनिटी टर्म्स, है ना। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 था n टर्म का, लेट्स ये है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बोल दिया फाइंड द सम अप टू इंफिनिटी टर्म्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो जनरल टर्म का सम आया इसी में लिमिट अगर n टेंस टू इंफिनिटी हो गया तो क्या बन जाएगा 1/12 माइनस 1/2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। तो दिस इज 1/12 माइनस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/4 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। जब n इंफिनिटी को टेन करेगा तो ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, पूरा इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी ये भी इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या हो गया 0। सो हो गया 1/12 माइनस 0, दिस इज 1/12। मीन्स अगर इसका सम n टर्म्स तक पूछा तो ये आंसर है, और अगर इसका सम जो है इंफिनिटी टर्म्स तक पूछा तो ये आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 9 अप्रैल 2013 को जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, करते हैं। तो ये क्या है, इसका भी जनरल टर्म अगर हम लिखें TR तो ये क्या हो गया, सभी टर्म्स का न्यूमरेटर में कितना है 1। तो इस जनरल टर्म का न्यूमरेटर में क्या हो गया 1। अगर फर्स्ट टर्म है तो वो है 1, सेकेंड टर्म है 1 प्लस 2, थर्ड टर्म है 1 प्लस 2 प्लस 3, फोर्थ टर्म क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। सो अगर nth टर्म लिखें तो वो क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक, n टर्म्स तक। ठीक है, सो TR इज इक्वल टू व्हाट 1/, ये क्या है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो ये कितना हो गया n इंटू n प्लस 1/2। सो TR इज इक्वल टू व्हाट 2/n इंटू n प्लस 1। देयरफॉर जो समेशन होता है ये क्या हो गया समेशन ऑफ TR, वेयर R इज इक्वल टू कहाँ से निकालो, है ना, TR जो है या TN जो भी है, n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा 2/1 इंटू 2 यानी 1। सो n का वैल्यू 1 से लेकर 10 टर्म्स तक हमें निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 10, TR कितना है 2/n इंटू n प्लस 1। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा s इज इक्वल टू 2 समेशन के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो, और ये हो गया n इज इक्वल टू 1 to 10 1/n इंटू n प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 10
इस पूरे को दो टर्म के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अगर ऐसा करते हैं तो n प्लस 1 माइनस n 1 आ जाएगा और ये ऐसा। सो 2 इंटू, अब इस टर्म का सम है 1 to 10, व्हेन n इज इक्वल टू 1 ये कितना बन जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस व्हेन n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये गया 1/2 माइनस 1/3, जब 3 रखेंगे तो ये गया 1/3 माइनस 1/4, 4 रखेंगे सो ऑन। इसी टाइप से अगर 10 रखेंगे तो ये हो गया 1/10 माइनस 1/11। ठीक है, अब देखिए हाफ इससे कैंसिल, माइनस 1/3 इससे कैंसिल, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म बच रहा है, तो लास्ट ब्रैकेट का कौन सा टर्म बचेगा, लास्ट वाला मीन्स ये, तो ये भी अपने प्रीवियस से कैंसिल और ये भी नेक्स्ट से कैंसिल। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ये क्या हो गया 1 माइनस 1/11। So this is equal to 2 into 10/11 and that is equal to 20/11. So इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 20/11। So इस टाइप से हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन जेई मेन और जेई एडवांस में आए हुए हैं, और भी क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन बैंक में, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये टेलीस्कोपिक सीरीज। ठीक है, सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भी फ्रेंड तक शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।